नमस्कार, सभी को राम राम। तो चलिए, सभी रेल कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है और ये जो है बहुत ही शानदार खबर है सभी रेल कर्मियों के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का और बताते हैं कि नए नियम जो बनाया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसके हिसाब से अब सरकारी आवास को जल्दी सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रांसफ़र के बाद भी ज़्यादा समय तक रख सकते हैं रेलवे क्वार्टर। जानिए पूरी जानकारी क्या है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं कि रेलवे बोर्ड का जो ये लेटर है और इसको जो है मैंने गूगल लेंस के सहायता से जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 18 मार्च 2026 का लेटर है। इसमें सब्जेक्ट में क्षेत्रीय रेलवे में स्थानांतरण पोस्टिंग होने पर रेलवे आवास का संरक्षण, यानी कि जो है अगर आपका जो है कहीं पे जोनल रेलवे में ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हो जाती है दूसरे जोन में भी, तो आप अपने रेलवे आवास का किस तरीके से जो है आप अपना रिटेंशन मतलब अपने पास रख सकते हैं। तो उससे संबंधित जो है इसमें कहा गया है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या EG 2024 RN 2-3 दिनांक 2/5/2025 और 30/5/2025 के अनुसार ACCR, WCR, ECOR, NER, ECR, SWR, RCF, MCF, CLW, RWP बेला को पोस्ट करने पर निर्धारित लाइसेंस शुल्क पर क्वार्टर भी निम्नलिखित मामलों में सामान्य लाइसेंस शुल्क पर क्वार्टर को बरकरार रखा जा सकता है। देखिए आरबी का पत्र संख्या EG 2008 QR 1-9 PT दिनांक 14/7/2025 के अनुसार NF, ये सारे जो पहले इससे पहले जो भी लेटर निकाले गए थे जिसमें कि जो है कहीं पे अगर ट्रांसफ़र होता है या नया जो जोन बना या नया डिवीज़न बना तो उसमें जो पोस्टिंग वगैरह हुई तो उस केस में जो है आपको रेलवे का क्वार्टर का रिटेंशन से संबंधित कुछ जो है दिशा निर्देश दिए गए थे, उसी का यहाँ पे संदर्भ लगाया गया है। अब उसके बाद इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी देखिए इसके आगे है कि उपरोक्त पैरा क और ख के अनुसार क्वार्टरों को बनाए रखने के लिए आरबी के पत्रों के माध्यम से दी गई अवधि में विस्तार की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष या समय समय पर की जाती है। इनमें आंशिक जो ये लेटर निकाले गए थे जो भी, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है तो समय समय पर प्रत्येक वर्ष अपना निकाला जाता है, लेकिन इसमें अभी जो है कुछ आंशिक संशोधन कर दिया गया है। और पूर्ण बोर्ड ने सार्वजनिक हित में कर्मचारियों के किसी वर्ग समूह के लिए आवास आवंटन रख रखाव संबंधी सभी या किसी भी प्रावधान में उचित छूट देने के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है कि संदर्भित आरबी के पत्रों के माध्यम से अनुमत क्वार्टरों को तब तक बनाए रखा जा सकेगा जब तक रेलवे बोर्ड से यह सूचना प्राप्त न हो जाए कि यह सुविधा वापस ले ली गई है या समाप्त कर दी गई है। जैसे पहले था कि हर एक साल प्रति वर्ष, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वर्ष जो है समय समय पर जो है उससे संबंधित दिशा निर्देश के लिए लेटर जो है निकाला जाता था, लेकिन अब इसमें जो है ये कह दिया गया है कि अभी जो है पूर्ण रूप से जो है ये आपको जो है बनाए रख सकते हैं आप क्वार्टर, जब तक कि अब अलग से कोई रेलवे बोर्ड से यह लेटर नहीं प्राप्त हो जाता है कि ये जो सुविधा है वो समाप्त कर ली गई। तो ये किसके लिए है? जो इस संदर्भ में जो लेटर यहाँ पे रायगढ़ डिवीज़न और नए डिवीज़नों की तैनाती के संबंध में जो पत्र आया था 27/11/2025 का, आरबी का पत्र संख्या 2001 QR 1-14 दिनांक 25/7/2025 के हिसाब, तो ये इन सब पत्रों से संदर्भित जो भी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग जो भी कुछ हुआ है उससे संबंधित जो दिशा निर्देश दिए गए थे क्वार्टर को रखने के लिए, उनसे संबंधित ये जो है लेटर निकाला गया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया है कि अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, तो अभी एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी है कि क्या होता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि आप पुराने जगह पे जहाँ पे आप होते हैं तो आपके बच्चे होते हैं वो स्कूलिंग कर रहे होते हैं, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, तो उस केस में भी जो कुछ नियम है कि आपको कितने दिनों तक जो है आप क्वार्टर जो है अपने पुराने जहाँ पे सर्विस है उस जगह पे रख सकेंगे, तो उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। और ये महत्वपूर्ण बदलाव को देखेंगे कि अब देखिए जैसा देख सकते हैं अमर उजाला अखबार के ये जो है कटिंग है, बच्चों की पढ़ाई के लिए रेल कर्मी ज़्यादा समय तक रख सकेंगे सरकारी आवास। रेलवे बोर्ड ने अपने लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी सौगात दी है। स्थानांतरण या डेपुटेशन की स्थिति में अब रेल कर्मी अपने बच्चों की शिक्षा के आधार पर अधिक अवधि तक सामान्य किराए पर क्वार्टर रख सकेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों के लिए सामान्य जनरल जो आपका मतलब सामान्य किराया है उस पे लगता है और फिर उसके बाद डबल किराए पे जो है क्वार्टर आप रिटेंशन करते हैं, तो उसी में कुछ संशोधन किया गया है और इसके हिसाब से जो है आप ज़्यादा समय तक रख सकेंगे। देखते हैं आगे में क्या है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें है कि इस निर्णय से प्रयागराज, झांसी, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद बहुत सारे सभी डिवीजनों मतलब पूरे सभी रेल मंडलों के उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जिनके बच्चे 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पहले ऐसे मामलों में परीक्षा खत्म होने के मात्र 15 दिन
15 दिन बाद आवास खाली करना पड़ता था, लेकिन अब कर्मचारी आखिरी पेपर के बाद 3 महीने तक आवास अपने पास रख सकेंगे। जी हाँ, 15 दिन से बढ़ाकर उसको जो है 90 दिन कर दिया गया, यानी 3 मंथ्स कर दिया गया है। आप जब जो किसी भी रेल कर्मी का बच्चा जो है 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहा है, तो परीक्षा समाप्त होने के 3 महीने बाद तक जो है वो क्वार्टर जो है अपने पुराने जगह पे रख सकते हैं। इस दौरान जो है आपको उनसे केवल सामान्य लाइसेंस शुल्क ही लिया जाएगा। जो 3 महीने आप रखेंगे उससे केवल आपको सामान्य लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा, आपसे डबल शुल्क या नहीं वसूला जाएगा। यदि कर्मचारी का बच्चा कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ रहा हो, तब एक शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के 1 महीने बाद तक आवास रखने की अनुमति होगी। अगर बच्चा आपका जो है 1 से 8वीं क्लास तक में है, ये तो बोर्ड का वाला था कि बोर्ड में 3 महीने, बोर्ड की परीक्षा समाप्त होने के 3 महीने बाद तक रख सकते हैं। अगर 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक में आपका बच्चा है, तो अगर मान लीजिए कि उसका सेशन जो उस क्लास में जिस क्लास में पढ़ा है उसका सेशन समाप्त होने के 1 महीने बाद तक, यानी 30 डेज तक जो है आप रिटेंशन कर सकते हैं उस क्वार्टर का सामान्य दर से, ठीक है, रखने की अनुमति होगी। इससे पहले यह सीमा सत्र खत्म होने के मात्र 15 दिन तक था। पहले ये भी जो है 15 डेज ही था, उसको बढ़ा के 1 महीना कर दिया गया है। 1 से 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन भी रेल कर्मियों के, उनके परीक्षा मतलब वो सेशन समाप्त होने के 1 महीने बाद तक जो है क्वार्टर अपने पुराने जगह पर रख सकते हैं। और ये जो पेपर कटिंग है उसका देखिए, ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, RB नंबर जो है 026/2026 है, रिटेंशन ऑफ रेलवे अकोमोडेशन ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन ग्राउंड। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं ऑफिशियल जो RBE है। रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 2017/ट्रांस सेल/प्रोसेस परफॉर्म, ये दिया हुआ है। एस्टिपुलेटेड इंस्ट्रक्शन और रिटेंशन ऑफ क्वार्टर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू एकेडमिक सेशन बोर्ड एग्जाम, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। इन मॉडिफिकेशन टू द एबव फुल बोर्ड in the exercise of powers vested in it to make reasonable relaxation in public interest for class/group of employees in all or any of the provisions regarding house allotment/retention have decided that in deputation transfer cases, deputation या स्थानांतरण ट्रांसफर के केस में क्वार्टर में भी retained at normal license fee on children education ground as below। इस तरीके से देखिए क्या है, अगर करें if on date of charge relinquishing, जिस दिन जो है आप वहाँ से चार्ज जो है छोड़ रहे हैं, पिछले जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो चिल्ड्रेन जो है अगर क्लास 1 से 8 तक पढ़ते हैं तो क्वार्टर में भी रिटेन फ्रॉम द डेट ऑफ चार्ज रिलिंक्विशिंग टू एंड ऑफ एकेडमिक स्कॉलस्टिक सेशन प्लस 1 मंथ। तो जो चार्ज हस्तांतरण के बाद से जो बच्चे का एकेडमिक सेशन जो समाप्त होने के 1 महीने बाद तक आप उसको रख सकते हैं एज अगेंस्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन वेरी रिटेंशन वाज परमिटेड टिल एंड ऑफ एकेडमिक, जैसा कि पहले जो है एंड ऑफ एकेडमिक सेशन और प्लस 15 दिन तक था। द एंड ऑफ एकेडमिक स्कॉलस्टिक सेशन शैल मीन लास्ट पेपर ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसका आखिरी पेपर को जो है इसको एंड ऑफ सेशन माना जाएगा, ठीक है। ये जैसे कि आपने मैंने न्यूज़ पेपर कटिंग में भी पहले बता दिया, ये आपको जो है RBE जो रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल है उससे भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। कह रहा है कि इफ़ ऑन डेट ऑफ चार्ज रिलिंक्विशिंग चिल्ड्रन आर स्टडिंग क्लास 9 to 12, अगर बच्चे क्लास 9 से 12 में पढ़ रहे हैं तो उस केस में क्वार्टर में भी रिटेन्ड अंटिल द लास्ट पेपर ऑफ द 12 बोर्ड एग्जाम प्लस 3 months एज अगेंस्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन वेयर इन रिटेंशन। आप जो है उस केस में क्या कर सकते हैं कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम का जो आखिरी पेपर है उस प्लस उससे 3 महीने बाद तक आप रख सकते हैं। जबकि पहले क्या होता था कि एंड ऑफ एकेडमिक एक्सप्लोरिंग सेशन ऑफ क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम प्लस 15 दिन था ये नियम, उसको अब बढ़ा के 3 महीना कर दिया गया है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इलिस्ट्रेशन कुछ समझाया गया है, इसको विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहले क्या रूल का बताया गया है कि जैसे इन केसेस वेयर अंडर एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर द प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज परमिसिबल अंडर 2+6 रूल, इनिशियल 2 months एट नॉर्मल लाइसेंस फी एंड फर्दर 6 months। पहले वाला में जैसे कि एक केस है रेलवे क्वार्टर द प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इसमें 2+6 वाले रूल में क्या होता है, इनिशियल 2 month जो है नॉर्मल लाइसेंस फी पे और अगला 6 month जो है वो डबल लाइसेंस फी पे रिटेंशन करने परमिशन है। एनी अदर एप्लीकेबल इंस्ट्रक्शन द एम्प्लॉई में एक्सरसाइज ओनली वन ऑप्शन, उस दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, आइदर टू एवेल बेनिफिट ऑफ रिटेंशन और 2+6 रूल और अंडर अदर परमिसिबल इंस्ट्रक्शन और रिटेंशन ऑफ इंस्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन ग्राउंड। या तो ये पिछला वाला जो रूल था उस आधार पे रख सकता है 2+6 वाले रूल पे, जिसमें 2 महीने जो है नॉर्मल रेट पे और उसके बाद जो है 6 महीने जो है डबल रेट पे जो है आपको जो है क्वार्टर को रिटेंशन किया जाएगा, उसका जो रेंट लग रहा है वो डबल रहेगा।
और या फिर ये जो अभी जो इंस्ट्रक्शन निकला है चाइल्ड एजुकेशन, तो उसके आधार पे आप रख सकते हैं। तो चलिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके लिए जो भी रेल कर्मचारी हैं और सरकारी आवास लिए हुए हैं और उनके बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का कहीं पे आपका होता है, तो उसके आधार पर जो है आप कुछ ज़्यादा दिनों तक आपको क्वार्टर रखने की जो है अनुमति मिल गई है इसके माध्यम से। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।